हमारा जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन था वो था क्या था, अ पर्सन कैन सी क्लियरली ऑब्जेक्ट व्हेन दे लाई बिटवीन 50 एंड 400 सेंटीमीटर, मतलब उसकी पास वाली भी दूरी खराब है और दूर वाली भी खराब है, मतलब उसका जो रेंज जो है वो देखने का कहाँ से कहाँ तक है, 50 सेंटीमीटर से लेकर के 400 सेंटीमीटर तक है। ये होना कितना चाहिए था 25, और ये वाला होना कितना चाहिए था फार वाला इन्फिनिटी। इसका दोनों खराब है, लेकिन मुझे क्वेश्चन में बोल रहा है टू इंक्रीज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन टू द इन्फिनिटी। मुझे ये वाला पार्ट को इसका करेक्ट करना है ना, जो इसका जो इन्फिनिटी वाला जो है उसको मुझे करेक्ट करना है। अगर मैं इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उसका इमेज अगर 400 पे बना दूंगा तो सही हो जाएगा इसका। तो यू क्या लेंगे, यू लेंगे अपन इन्फिनिटी, और वी अपन का क्या लेंगे -400, -400 सेंटीमीटर। हमें इसको क्या चाहिए, हमें इसका फोकल लेंथ चाहिए, फोकल लेंथ मिल जाएगा तो हम इसका पावर बता देंगे। फोकल लेंथ कैसे निकलेगा, F इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v कितना हो जाएगा -1/400 माइनस 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी वाला पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। तो F क्या आया, F आया 1/f होता है ना, 1/f। तो 1/f का वैल्यू मेरा क्या आया, -1/400 आया। तो F कितना आया मेरा, F कितना आया -400 सेंटीमीटर। अब पावर में निकालने के लिए सेंटीमीटर को कैसे कन्वर्ट करना होता है, मीटर में। पावर इज इक्वल टू 1/f। तो 400 सेंटीमीटर है, -400 सेंटीमीटर कितना मीटर हो जाएगा, ये -4 मीटर हो जाएगा ना। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है। तो 1/4 -1/4 कितना हो जाएगा 0.25। तो पावर कितना आ गया 0.25। और माइनस है तो मतलब इसका मतलब कैसा लेंस है ये, कन्वेक्स या कनकेव, कनकेव लेंस है, बस यही बताना था। तो यहां तक हमारा खत्म होता है हमारा। और एक अपने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अस्टिग्माटिज्म। इसको तुम प्रोनाउंस कैसे कर सकते हो, ऐसे करके प्रोनाउंस इसको कर सकते हो, वर्ड को तोड़ दो। इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता है, ठीक है, अस्टिग्माटिज्म, ठीक है, अस्टिग्माटिज्म, ठीक है। तो अब हम अपन बढ़ जाते हैं माइक्रोस्कोप पे, ठीक है, जो हमारा आज का है। तो माइक्रोस्कोप पढ़ने से पहले हमें दो चीज जानना होता है कि हमारे टॉपिक में ना, इस नए टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये एक्चुअली लास्ट टॉपिक है रे ऑप्टिक्स का, ठीक है। और इसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। इसको, इस टॉपिक का नाम एक्चुअली होता क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ, ये लास्ट टॉपिक है, बट इट इट वन मोर लेक्चर, क्योंकि आज बस माइक्रोस्कोप ही हो पाएगा, सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही हो पाएगा, क्योंकि बहुत ब्रॉड है, और फिर टेलीस्कोप होगा। बट इस लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं एक बात ये बता दूं, तुम्हें लेंस के कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत याद होने चाहिए, ठीक है, याद है वो। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग इसमें दो चीज पढ़ते हैं, पहला माइक्रोस्कोप और दूसरा क्या पढ़ते हैं अपन, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप पढ़ते हैं। इन दोनों का काम क्या होता है, माइक्रोस्कोप मुझे क्या करता है, कोई जो छोटी ऑब्जेक्ट जो है उसको मुझे बड़ा करके शो करता है वो, ठीक है, मैग्नीफाई करता है। एंड टेलीस्कोप का काम क्या होता है, जो दूर की चीजें जो है जो मुझे आराम से दिख जाए उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप भी फिर दो टाइप की होती है, एक होती है सिंपल और एक होती है कंपाउंड। सिंपल में होता है एक लेंस, कंपाउंड में होता है दो लेंस, ठीक है। और माइक्रोस्कोप क्या होता है, ऐसे कौन सा लेंस होना चाहिए बताओ। माइक्रोस्कोप कर क्या रहा है, छोटी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर रहा है, मतलब छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा रहा है। बड़ा करने का टेंडेंसी किस लेंस के पास होता है, कनकेव के पास बड़ा करने का होता है। वो एक भी बड़ा नहीं करता, वो वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड ही बनाता है बस कनकेव। तो कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो यहाँ हो गया माइक्रोस्कोप, यहाँ हो गया टेलीस्कोप। अपन उधर क्या यूज करते हैं, बस कन्वेक्स लेंस ही यूज करते हैं, क्योंकि कन्वेक्स लेंस के पास ही ऐसा पावर होता है जो ऑब्जेक्ट को क्या है, बड़ा कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके इसको लिख सकते हो, माइक्रोस्कोप। वो दोनों नहीं है ना बहन, ट्विन सिस्टर्स,
Microscope, yeah, but I call them as optical instrument. Optical instrument which magnifies. कल तुम पूछ रही थी ना डी का यूज कहां पे होगा, जो मैं डी लिखा था, नियर डिस्टेंस को 25 सेंटीमीटर को अपन डी से डिनोट करते हैं, उसको यूज कहां पे आएगा, आ जाएगा उसका यूज, ठीक है। और इसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कनकेव क्यों नहीं करते हैं, कनकेव क्योंकि वो हमेशा वर्चुअल देता है, इरेक्ट डेटा और डिमनिश देता है। अगर ये वर्चुअल देता है, इरेक्ट डेटा और मैग्नीफाई देता तो अपन यूज कर सकते हैं टाइम के लिए, बट ये एक टाइप का इमेज ही ये शो करता है जो कि होता है डिमनिश, और डिमनिश अपन को चाहिए नहीं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, पीछे कटने का, पीछे कटना है। रियल वर्चुअल को हमें किसी स्क्रीन पे उतारना पड़ता है, ठीक है। वर्चुअल अपेयर टू मीट होता है, और हम लोग जब कंपाउंड में भरेंगे ना, कंपाउंड में अपन वर्चुअल भी क्रिएट करेंगे, वर्चुअल इमेज भी बनाएंगे। हो गया, कर दो। अच्छा, एक बात ये है ना, विथ नेकेड आई विथ नेकेड आई हम लोग, जैसे कि हमारे आंखों पे ना कोई चश्मा लगा हुआ है ना कुछ लगा हुआ है, हम लोग का जो नियर पॉइंट होता है ना, मतलब कि हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली कब तक देख सकते हैं, जो नियर पॉइंट जो होता है ना वो होता है 25 सेंटीमीटर, उसको अपन नियर पॉइंट कहते हैं। उसके अगर पास लाओगे, मान लो कि तुमने 20 ले आया, 24 ले आया, तो तुम्हें नहीं दिखेगा। अगर तुम्हें क्लियरली दिख रहा है, इट मींस यू हैव ए डिफेक्ट इन योर आई, मतलब कि तुम्हें तब चश्मे की जरूरत है। अगर तुम्हें दिख रहा है तो, अगर तुम्हारे आई पे अगर स्ट्रेन पड़ रहा है 25 सेंटीमीटर के बाद, मतलब कि 24 हो गया, 20 हो गया, तो मतलब कि योर आई इज वेरी गुड, नॉर्मल एडजस्टमेंट है तुम्हारा। और हमारा नियर पॉइंट उसी को कहते हैं अपन, डी कहते हैं उसको, ठीक है। हमारा नियर पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, और उसको अपन डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसके हम लोग को अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर बहुत क्लियरली अगर देखना है, सबसे क्लियर हमें, मान लो कि ये इतना दूर रखा हुआ, सबसे क्लियर ये कहाँ पे दिखेगा, जब ये 25 सेंटीमीटर पे होगा। और सबसे रिलैक्स्ड ये कहाँ पे दिखेगा, जब ये इन्फिनिटी पे होगा, जब ये मान लो कहीं पे भी रहे, ठीक है। एक और बात ये होता है ना, वैसे कि मेरे पास ये स्टाइलस है, ठीक है। अब ये कहीं 1 किलोमीटर दूर पे रखा हुआ है, ठीक है। नॉर्मल आई से मुझे दिखेगा तो दिखेगा, बट ठीक है, बट फॉर द क्लियर विजन, मतलब कि बिल्कुल ये, मतलब कि इसका जो सबसे क्लियर पॉइंट जो होगा ना, वो इसका 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। उसके अगर नजदीक लाओगे तो ब्लडी हो जाएगा वो, या फिर हमारे आंखों पे ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट जो है सबसे ज्यादा हमें लार्जेस्ट तभी नजर आता है जब वो हमारे 25 सेंटीमीटर पे होता है। एक और बात देख लो, ऑब्जेक्ट अपीयर्स लार्जेस्ट when it is at 25 सेंटीमीटर। जब ये 25 सेंटीमीटर पे जब होता है तब ये सबसे हमें लार्जेस्ट नजर आता है, ठीक है। अब देख, अब दूसरा बात यह है कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर बड़ा देखना है तो हमारी विजुअलाइजिंग एंगल बड़ी होनी चाहिए। देन व्हाट इज दिस विजुअलाइजिंग एंगल, विजुअलाइजिंग एंगल होता है द ऑब्जेक्ट, मतलब कि एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट डिस्प्लेसमेंट डी, मतलब कि डी पे अगर मैं कोई अगर ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं, वो जो एंगल फॉर्म कर रहा है मेरी रेटिना पे, उसी को अपन विजुअल एंगल कहते हैं। तो विजुअल एंगल क्या होता है, अभी हम लोग सारा बात नेकेड आई के लिए कर रहे हैं, मतलब कि अभी हमने कोई चश्मा वगैरह कुछ नहीं पहना। विथ नेकेड आई, विथ नेकेड आई, विथ नेकेड आई हमारा क्या होता है, मैक्सिमम विजुअल, मैक्सिमम विजुअल एंगल, या हम लोग ये बोल सकते हैं मैक्सिमम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैक्सिमम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मैक्सिमम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन नियर पॉइंट। और नियर पॉइंट अपन का कितना है, 25 सेंटीमीटर।
मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की सबसे बड़ी विजुअल एंगल जहां पे होगी, ठीक है, वो उतना हमें क्लियर नजर आएगा वहां पे, और सबसे लार्जेस्ट उधर ही नजर आएगा। मान लो कि ये मेरा रेटिना है, ठीक है, पूरा आई बॉल यही है, ठीक है, पूरा आई बॉल है। अब देखो इधर से डी डिस्टेंस दूर, डी का वैल्यू क्या होगा 25। यहां पे मैं अगर कोई ऑब्जेक्ट को अगर रख रहा हूं, यहां पे मैं कोई ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं, ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये कोई एंगल फॉर्म करेगा रेटिना पे अल्फा, घूमने वाला अल्फा, ठीक है, अल्फा। अब क्या है ये वाला, एंगल, ये वाला एंगल बराबर होगा रेटिना, तो ये स्क्रीन पे हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट का इमेज हमारा रेटिना पे बन रहा है। सबसे बड़ा हमारा विजुअल एंगल जहां पे होगा, सबसे बड़ा विजुअल एंगल, वहां भी हमें ऑब्जेक्ट की साइज सबसे बड़ी नजर आएगी, ठीक है। और tan अल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई डी लिख सकते हैं। बट कि tan थीटा इतना छोटा होता है कि tan थीटा नियरली इज इक्वल टू थीटा हो जाता है, ठीक है, tan थीटा नियरली इज इक्वल टू थीटा हो जाता है। तो हम लोग अल्फा को और क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई डी, ठीक है, यहां तक आ गया सब समझ में। अब देखो ये हो गया हमारा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हो गया, जो कि हमें मेरा नॉर्मल आई मेरा दे सकता है। क्योंकि मैंने क्या बोला कि हमें कोई ऑब्जेक्ट कब तक बड़ा नजर आएगा, जब तक वो हमारे डी पे ना आ जाए। डी पे आ जाएगा तो वो हमें सबसे बड़ा नजर आएगा, और डी पे आने के बाद जो एंगल वो फॉर्म करेगा दैट इज द विजुअल एंगल। अच्छा इधर से दूसरा क्यों चलता है, दैट इज द विजुअल एंगल। जितना बड़ा विजुअल एंगल होगा हमें वो ऑब्जेक्ट उतना बड़ा नजर आएगा। सबसे बड़ा विजुअल एंगल हमें कहां पे नजर आता है, एट डी पे नजर आता है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पर डी, और tan थीटा, tan अल्फा इतना छोटा होता है, tan अल्फा इज नियरली इज इक्वल टू अल्फा होता है, अल्फा इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डी। ये हमारा मैक्सिमम जो है मैग्निफिकेशन जो हमारा नॉर्मल आई मेरा दे सकता है, ठीक है। इससे अगर अपन को ज्यादा अगर चाहिए मैग्निफिकेशन, देन वी नीड आवर माइक्रोस्कोप, आइदर इट इज सिंपल माइक्रोस्कोप और इट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब हम बात करते हैं, अभी जो हमने बात करा ना, दिस इज द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पॉसिबल, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पॉसिबल बाय नेकेड आई, बाय नेकेड आई। और फर्दर हमें मैग्नीफाई करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। अब देखो माइक्रोस्कोप करता क्या है, माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो अपन इधर अब लिख रहे हैं, ये हमारा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय माइक्रोस्कोप। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट डी। तो मैग्निफिकेशन का हमारा फॉर्मूला होता है विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज divided by visual angle subtended by object at D। ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट डी। देखो हमारा होता क्या क्या, ये मान लो मेरा आई है, ठीक है, अब क्या हो रहा है, आई पे मान लो कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट को मैंने डी पे रखा है, ठीक है, आई लेन से मैंने उसको डी पे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, आई लेन से मानो उसको डी पे रखा है। जब मैंने इसको डी पे रखा है तो इसका विजुअल एंगल मान लो कि 3 डिग्री है, ठीक है, 3 डिग्री है।
ये वाला क्या हो गया, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट है डी पे, क्या डी वाला एंगल क्या होगा 3 डिग्री। अच्छा, इसका इमेज जो है ना, वो इसका इमेज मेरा बन गया कहीं दूर जाके, एच आई कहीं यहां जाके बन गया, और ये एंगल जो है सबटेंड कर रहा कितना हमारे रेटिना से, दैट इज द 6 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल जो है 6 डिग्री है, और ये कितनी दूरी पे है, और इधर से बी डैश पे है। अच्छा, अब बताओ कि विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज क्या होगा 6 डिग्री। तो मैग्निफिकेशन बता क्या होगा, मैग्निफिकेशन 6 डिग्री बाई 3 डिग्री बराबर 2, मैग्निफिकेशन 2, मैग्निफिकेशन 2 डिग्री नहीं होता, मैग्निफिकेशन 2 होता है। ठीक है, अब देख यहां तक मेरा सब चीज क्लियर हो गया, सब चीज जो था यहाँ तक, मतलब कि हमारे जितने भी विजुअल एंगल वगैरह हैं सब चीज हमारा क्लियर हो गया। एक और बात ये, और इसको अपन ऐसे करके भी डिनोट करते हैं, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज को अपन बीटा से डिनोट करते हैं, और विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट है डी को अपन किससे डिनोट करा था, मैंने अल्फा से करा था, अल्फा से करा था। तो बीटा बाई अल्फा भी इसका एक फॉर्मूला होता है। अभी तक तुम्हारा कोई भी फॉर्मूला जो मैंने बताया ना, अभी तक कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ये बस मैंने तुम्हारा बेसिक्स में क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, अब देख सिंपल माइक्रोस्कोप में देखो होता क्या क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप में होता क्या है, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि दो टाइप का अपन हमारा माइक्रोस्कोप होता है, दो टाइप का हमारा माइक्रोस्कोप होता है, एक होता है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप और एक होता है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा, एक बात ये बता कि हमें वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, तो हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। फॉल आउट ऑप्टिकल सेंटर पे, यही मैं बोल रहा था। जब तक मिरर पे अपन पढ़ रहे थे तब तक हमारा वो पोल पोल हो रहा था, बट अब जैसे ही अपन इस पे आ जाएगा ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप पे हमारा बस एक ही लेंस होता है, और वो एक लेंस कौन सा लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस होगा, एक ही लेंस होगा और हमारा कन्वेक्स लेंस होगा। हमें क्या करना पड़ता है, और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सी यूज होती है, कौन सी लेंस यूज होती है, बता सकते हो, कन्वेक्स लेंस यूज होती है। टेलीस्कोप पे मैं आऊंगा, टेलीस्कोप में कोई कोई जो टेलीस्कोप होता है ना उसमें मिरर भी यूज होता है, बट नॉर्मल वाले में कन्वेक्स ही यूज होता है, क्योंकि उसको लाइट को एब्जॉर्ब, क्योंकि उस, अच्छा मैं उधर जाऊंगा तभी उधर बताऊंगा। ठीक है, देखो मैग्नीफाइंग ग्लास, ग्लास या तो हो गया, हमें ऑब्जेक्ट को हमें कहां पे रखना होता है, हमें ऑब्जेक्ट को रखना होता है पोल और फोकस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ऑप्टिकल सेंटर कौन सा फोकस, फर्स्ट फोकस के बीच में हमें ऑब्जेक्ट को कहां रखना होता है, ऑब्जेक्ट एट ऑप्टिकल एंड फोकस, ऑब्जेक्ट बिटवीन, ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में अपन को इमेज रखना होता है। क्यों रखना होता है, ये देख, ये हमारा क्या है, ये हमारा है, किसको नींद आ रहा, ये हमारा क्या है, कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस है, बात हमें क्या चाहिए, हमें बस हमारा सबटेंडेड एंगल जो है, विजुअल एंगल जो है उसको बड़ा करना है। मान ले कि ऑब्जेक्ट मेरा कोई दूरी पे यू पे हमारा रखा हुआ है, ठीक है, यू पे रखा हुआ, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, ऑप्टिकल और सेंटर के और फोकस के बीच में मेरा यू रखा हुआ है। इस टाइम इसका कुछ यू डिस्टेंस होगा, यू डिस्टेंस पे ये रखा हुआ है, इसका इमेज कहां पे बनाएगा, ये वाला लेंस कहीं दूर जाके बनाएगा, इधर कहीं दूर जाके बनाएगा। अभी इसका विजुअल एंगल कुछ था अल्फा, अब इसका विजुअल एंगल बढ़ गया, इसका जैसे ही इसका विजुअल एंगल बढ़ा, ये ऑब्जेक्ट हमें बड़ा नजर आने लगेगा। बस हमें इसी चीज को बस करना होता है। जैसे ही हम इसको, एक और बात ये है कि, एक और बात इसका ये है कि ये दोनों एंगल सेम ही होता है। tan अल्फा जो है ना, फॉर ऑब्जेक्ट या फिर फॉर ऑब्जेक्ट के लिए या उसका इमेज के लिए, दोनों के लिए सेम होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, tan बीटा जो है या tan अल्फा जो है, दोनों बराबर है। ठीक है, जैसे ही हमने इस ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा करा, वो हमें बड़ा नजर आने लगेगा। ठीक है, तो बीटा तुम क्या लिख सकते हो, ये हमारा इमेज डिस्टेंस, बीटा को क्या लिख सकते हो,
बता बीटा को क्या लिख सकते हो? अल्फा बीटा या अल्फा को तुम क्या लिख सकते हो बता? HI by E बता, यह हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो है, U हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन, U बस यही हो गया, ठीक है। और विजुअल एंगल जितना बड़ा होगा हमारा क्या होगा, विजुअल एंगल हमारा जितना बड़ा होगा फिर क्या होगा, हमारा जो है हमें वो उतना बड़ा नजर आएगा। ये हमारा बीटा हो गया, ठीक है, ये हमारा बीटा हो गया। अल्फा क्या होता है? जो पहले बनता है अल्फा क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट डी। अब मैग्निफिकेशन का इधर से बता मुझे क्या होगा, अब बता मैग्निफिकेशन का मेरा क्या होगा। मैग्निफिकेशन का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, बीटा का वैल्यू मेरा कितना आया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन यू आया, और अल्फा का वैल्यू मेरा क्या आया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डी। ये तो मैंने पहले ही बताया था, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट डी को अपन क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। और बीटा क्या है, हाइट ऑफ, बीटा क्या होगा, मतलब कि हम मेरा इमेज मेरा जो बन रहा है ना उसका एंगल और इसका एंगल बिल्कुल सेम है, ठीक है। या तो तुम ये वाला डिस्टेंस ले लो, ये वाला v ले लो, और इसका हाइट ऑफ इमेज अपॉन, या फिर तुम इसको बीटा को क्या लिख सकते हो, बीटा को लिख सकते हो हाइट ऑफ इमेज अपॉन v भी लिख सकते हो। या तुम बीटा को, अगर तुम्हारा एंगल अगर सेम है, जैसे कि ये वाला ट्राइंगल है, अगर एंगल अगर सेम है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर सेम है, तो ये इसका और इसका प्रोपोर्शनल, इसका और इसका प्रोपोर्शनल बराबर होता है, ठीक है। तो इसको तुम और क्या लिख सकते हो, हमारे पास दिया हुआ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और यू दिया हुआ है, तो इधर से भी तुम बीटा निकाल सकते हो। मैंने मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला बताया था जो क्या था, बीटा बाई अल्फा था क्या, बीटा विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज डिवाइडेड बाई विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट एट डी, जो क्या था बीटा बाई अल्फा। बीटा क्या है, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज। बीटा का वैल्यू मेरा इधर कितना आया था, कितना आया, एच ओ बाई यू, एच ओ बाई यू, और अल्फा कितना आया, एच ओ बाई डी। तो मैग्निफिकेशन मेरा इधर से आ जाता है डी बाई यू, ठीक है। मैग्निफिकेशन मेरा क्या आ गया, ये जनरल फॉर्मूला है फॉर दी सिंपल माइक्रोस्कोप। इसको ही अपन क्या बोलते हैं, एंगल सेम होगा उसी के लिए ना। हाँ, इमेज जो है ना अल्फा बीटा दोनों सेम दोनों सेम ही होता है उसमें, मतलब कि अल्फा बीटा सेम इसमें कैसे है, अल्फा इसमें अल्फा सेम नहीं है, ये जो है ना, नहीं नहीं, ये अल्फा बीटा सेम नहीं, ये तो हमें फाइनल इमेज जो बनाया उसका एंगल है। हमें फाइनल एंगल कहाँ पे बनाया, ये ऑब्जेक्ट में यू पे रखा हूँ, ये ऑब्जेक्ट में डी पे नहीं रखा, ऑब्जेक्ट जो मैं कहाँ पे रखा हूँ, यू पे रखा हूँ, इसका इमेज कहीं पे बना है। विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, फाइनल इमेज ये वाला है, ठीक है, जिसको मैंने बीटा लिया है। और वो वाला जो था, जो मैंने क्या बताया, जो अल्फा जो था वो क्या था, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट डी। तो ये वाला हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, इसको अपन कहते हैं जनरल फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर, तो सर इसमें हाइट भी तो अलग अलग होगा। पहले हाइट छोटा था, हमें एंगल से मतलब है ना, हमें हाइट से मतलब ही नहीं है। यहाँ पे हाइट तो हम लोगों ने निकाल ये देख, देख मैं बता रहा, बीटा था, ऑब्जेक्ट को मैंने किसी यू पे रखा था, यू पे रखा था, यू पे रखा था। हमें कंपेयर, हमें इसमें कंपेयर करना है बीटा बाई अल्फा से, बीटा को अल्फा से कंपेयर करना है। अल्फा तो मेरा डी है, अल्फा तो मेरा डी है, और इधर से मेरा क्या आया था, वी आया था, वी आ गया था हमारा। ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल के लिए सेम होगा, या तुम इसका एच ओ बाई यू कर लो या एच आई बाई वी कर लो, दोनों तो सेम ही होगा। हमें कंपेयर करना है बीटा बाई अल्फा से, अपन को कंपेयर करना है। कहाँ एच आई बाई एच ओ काटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई यू ही है, यहाँ पे भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई डी है, मैंने एच ओ काटा है, समझ में आया, ऑलराइट। अब देख, ये हमारा क्या है, जनरल फॉर्मूला फॉर, क्या कहते हैं इसको, सिंपल माइक्रोस्कोप। तुम्हें यहां तक कोई समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, बस मैं इसको प्रूफ के लिए बता रहा हूं, तुम्हें यूज कहां से होगा मैं वो बताऊंगा, ठीक है। अब देख, अब हमें चाहिए, हमारा क्या आ गया, मैग्निफिकेशन हमारा आ गया डी बाई यू, किसके लिए आया, फॉर दी सिंपल माइक्रोस्कोप। अब हमें चाहिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हमारा कहां पे होता है ये बता, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, या मैंने जनरल फॉर्मूला तो निकाल लिया, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हमारा कहां पे होता है ये बता। जब ऑब्जेक्ट जब कहां पे हो, जब वो डी पे हो, जब वो डी पे होगा तो हमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन नजर आएगा। तो अगर ये हमारा दूसरा चीज, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, अगर इमेज जो है मैक्सिमम, अगर जो इमेज जो है जो मेरा अगर डी पे बन गया तो हमें वो मैक्सिमम नजर आएगा, ठीक है। अच्छा,
u तो हमारा माइनस यू ही है। हाँ क्या, हाँ इमेज अगर हमें मैक्सिमम मैक्सिमम चाहिए तो हमें कहाँ पे चाहिए, वो डी पे चाहिए। जब वो डी पे होगा तो हमें मैक्सिमम नजर आएगा। ठीक है, अब बताओ 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/v माइनस 1/u। तो अब इधर से कैसे कैसे होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/, माइनस 1/d, माइनस 1/d प्लस 1/u। तो हमें क्या होगा, हमारा 1/u कितना आएगा, 1/f प्लस 1/d, 1/f प्लस 1/d। अब क्या करें, 1/u का वैल्यू को हम इधर पुट करो। मैग्निफिकेशन का हमारा फॉर्मूला क्या था, d/u था। 1/u की जगह पे ये वाला वैल्यू को पुट करो। ये वाला वैल्यू को जैसे ही पुट करोगे ना, 1/f प्लस 1/d, d को अंदर ले लो, d/f प्लस 1 हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन का हमारा फॉर्मूला क्या आया, 1 प्लस d/f। हाँ कहाँ पे, कहाँ पे, हमें फाइनल इमेज हमें डी पे चाहिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैंने यू ही लिया है ऐसे करके, मेरा 1, क्योंकि मुझे उसको, ये मेरा सिंपल का फॉर्मूला था, सिंपल माइक्रोस्कोप का मेरा जनरल फॉर्मूला था। जनरल फॉर्मूला पे मैं अब उसको तोड़ रहा हूँ नियर पॉइंट पे। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मिनिमम मैग्निफिकेशन भी अपन निकालेंगे। ये हमारा क्या है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का हमारा फॉर्मूला क्या आया, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो होता है डी 1 प्लस d/f, बोल 1 प्लस d/f होता है। ये होता है हमारा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने इमेज को कहां पे रखा था, इमेज को हमने कहां पे रखा था, 25 सेंटीमीटर पे रखा था। ये हमारा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है। यहां पे हमारा आई जो होगा वो स्ट्रेन होगा। स्ट्रेन मतलब कि क्या होगा, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट इमेज कहां पे बनाया है, वीडी पे बनाया है, तो हमारा जो आई पे होगा ना ज्यादा स्ट्रेन बढ़ेगा। ठीक है, स्ट्रेन आई का केस है। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि स्ट्रेन आई एंड रिलैक्स्ड आई। तो स्ट्रेन आई पे अगर तुम कुछ बोलेगा तो तुम्हें डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, स्ट्रेन आई होगा, और ये वहां पे हमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तो मिलेगी। ये वाला पहला केस हो गया, जो कौन सा केस था, ये वाला हमारा कौन सा केस था, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का। अब तो बता मिनिमम मैग्निफिकेशन का क्या होगा, मिनिमम मैग्निफिकेशन और रिलैक्स टाइप बता। रिलैक्स टाइप, रिलैक्स आई, रिलैक्स साइड में हमारा v कहां पे होना चाहिए, इमेज कहां पे बनना चाहिए, इन्फिनिटी पे बनना चाहिए। u को मैं क्या ले रहा, माइनस यू ले रहा। ठीक है, अब इधर से 1/f का वैल्यू निकाल, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू 1/इंफिनिटी माइनस 1/-u। तो 1/f का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 1/u के बराबर आ गया। अब इसको जनरल फॉर्मूला वाला में पुट करो। जनरल फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का क्या था, मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला क्या था, मैक्सिमम d/u, d/u। 1/u की जगह पे 1/f पुट कर ले, मैग्निफिकेशन क्या आ गया, d/f। ये वाला मैग्निफिकेशन अब हमारे को कम यूज करना है जब हमें रिलैक्स टाइप का जब केस देगा। ये वाला हमें कब यूज करना है, रिलैक्स टाइप, रिलैक्स्ड आई में यूज करना है। ठीक है, ये वाला मैग्निफिकेशन अपन को क्या कब यूज करना है, रिलैक्स टाइप में। अब बस मैं तुम्हें समरी दे रहा, बस एक पेज का समरी है, उसी में तुम्हारा सारा क्वेश्चन होगा इसमें सिंपल मैग्निस्कोप का। अभी तक मैंने तुम्हें जितना बताया, तुम्हें अगर याद रहा नहीं रहा कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें बस इस चीज को समरी कर लेना है। समरी, समरी देख, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैंने जनरल फॉर्मूला क्या बताया, d/u। ठीक है, अब देख पहला केस है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। और दूसरा केस जो है हमारा क्या है, मिनिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में हमारा फॉर्मूला क्या आया था, 1 प्लस d/f, जिसको अपन md भी कह सकते हैं, इसको 1 प्लस d/f।
यहां पे हमारा क्या होगा, स्ट्रेन्ड आई होगा, और मिनिमम मैग्निफिकेशन का हमारा क्या है, m इंफिनिटी इज इक्वल टू d बाई एफ। ये हमारा कहां था, रिलैक्स टाइप का केस था। यहां पे अपन को इमेज कहां पे बनाना था, -d पे बना था, यहां पे हमें v कहां पे बनाना था, इंफिनिटी। बस ये एक पेज है, इसी पे तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा सिंपल माइक्रोस्कोप। इसको लिख ले, लिख लियो, लिखना। एब्सोल्यूट नहीं, वो नहीं है, वो एब्सोल्यूट नॉट नीचे में होता है। कर्सर स्क्रॉल कर, स्क्रॉल स्क्रॉल, हाँ होगा कहीं इधर ही, ई की जगह पे होगा, या ऑनलाइन कॉपी कर ली। लिख लिया, ऑनलाइन कॉपी कर ले क्रोम से। हाँ इसी करते हैं इसको, ये नहीं दिखा रहा इधर से, ऐसे कर। है तो वो वाला है, ये वाला है। अगर ये मिलेगा नीचे में, अगर 0 होगा ना तब हो जाएगा। हाँ ये हो गया। अब एक क्वेश्चन ये कर ले, बस तुम्हें ये याद रखना है। और मैग्निफिकेशन हमारा कहां से लेके कहां तक होगा, मैक्सिमम हमारा कहां से लेके कहां तक होगा, नहीं नहीं, इस केस में ऐसे करके बता, d बाई एफ से लेकर के मैग्निफिकेशन हमारा कहां से कहां तक होगा, लेस देन इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। ठीक है, ये हमारा हो गया मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ये हो गया हमारा मिनिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हमारा कहां पे था, एट d, और ये हमारा कहां पे था, इन्फिनिटी। मिनिमम, मिनिमम मैक्सिमम, बस ये नोट कर ले। बस इसी जो पेज है इसी पे बस तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा। बढ़ जाओ आगे। अब देख, a detective use converging lens of focal length 10 centimeter to examine fine details of some cloth at crime scene। फॉरेंसिक वाले ना यही काम करते हैं, जो फॉरेंसिक मेडिसिन में जो आते हैं ना यही काम करते हैं वो, मतलब वो क्राइम सीन पे आ जाएंगे और वो डिटेक्ट करेंगे, मतलब जितनी भी उनको मिल जाए। हमें क्या बताना है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन गिवन बाय लेंस, हमें फाइंड करना है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन गिवन बाय लेंस, और एक हो जाएगा हमारा
minimum magnification given by lens. Magnification for relaxed eye. Magnification for relaxed eye. सॉल्व कर इसको, हो जाएगा या मैं करूं? ऐसे ही कर दो। इसको पावर में कर दो, 10 टू पावर जो 9 है ना उसको। कितना है इसका? 5.4 हाँ पॉइंट में क्या हाँ पॉइंट बता। 1.25 1.25 तो नहीं है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, 3.5 है। पॉइंट को भी 1.1 को भी जोड़ दिया साथ में शायद तुमने। मैं करूं? डी 25 ही लेना है। हाँ डी तो 25 ही होता है, वो तो मैंने पहले ही बताया था। देख मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एम डी। सर रुकिए। मैं समझ गया तुमने क्या करा। 2.5 को प्लस 2.5 प्लस 1 करके तुमने, नीचे ना वो 10 है ना पेपर में। अच्छा 10 नहीं लिया था। हाँ सर आ गया। कितना आया? 3.5 3.5 बस। और उसका रिलैक्स का 2.5। हाँ सही है। देख मैक्सिमम मैग्निफिकेशन 1 प्लस डी बाई एफ, 1 प्लस डी बाई एफ, और ये हमारा वी यहाँ पे कहाँ पे होना चाहिए? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का मतलब डी कहाँ पे होना चाहिए? वी कहाँ पे होना चाहिए? डी पे होना चाहिए। 1 प्लस डी मेरा कितना होता है? 25 बाई एफ कितना दिया है? 10। तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा? 3.5। ये हमारा आ गया मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। रिलैक्स आई का हमारा केस क्या होता है? रिलैक्स आई के लिए हमारा v कहाँ पे होना चाहिए? इन्फिनिटी पे होना चाहिए, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला d बाई एफ। बस d की जगह पे 25 डाल दे और 10 इज इक्वल टू 2.5। बस एक और क्या है? फोकल लेंथ एक लेंस का मेरा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप है जिसका मेरा फोकल लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करना है मैक्सिमम पावर, फाइंड करना है मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, फाइंड करना है। बता पावर, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करना है। 6 होगा। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए हमारा v कहाँ पे होना चाहिए? माइनस डी पे होना चाहिए। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला 1 प्लस डी बाई एफ। 1 प्लस डी मेरा कितना दिया हुआ है? पर डी तो मेरा 25 ही होता है, एफ मेरा 5 दिया हुआ है, 5 25, 5 प्लस 1 6, ठीक है। अब देख बट हाँ बना दिया था, लिखना है, नहीं बनाना भी है, वो कुछ बना सकता है बट ऐसे कुछ है नहीं। ऐसे ही आगे। अब देख, अब जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप जो अपन यूज कर ही रहे थे तो हमें क्या जरूरत पड़ी कि अपन